नमस्कार, श्यामप्रिय स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं अक्टूबर में आपकी तरफ कौन सी गुड न्यूज़, कौन सी ब्लेसिंग आ रही है आपकी लाइफ के लिए, आपके करियर के लिए, आपके प्रेम के लिए। क्या गुड न्यूज़, क्या ब्लेसिंग, क्या अच्छी न्यूज़ आ रही है आपकी तरफ। ठीक है, ये टाइमलेस और जनरल रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे, आप उसी महीने के लिए आप मतलब तभी से देख लीजिएगा। ठीक है। अगर आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं तो आपके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। ठीक है, कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। और जनरल रीडिंग है तो जो मैसेज आपके लिए हो बस वही रखिए। ठीक है, और पॉजिटिव माइंड के साथ ये रीडिंग देखिएगा। ठीक है, क्योंकि कार्ड क्या है ना कि आपकी जो एनर्जी रहती है वही पिक करते हैं और आपकी जो सोच रहती है वही आपको मिल जाता है। तो आप पॉजिटिव माइंड होके देखिएगा। ठीक है, हम चाहते हैं कि आपकी तरफ ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग आए, गुड न्यूज ही आए। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आप इसे सब्सक्राइब नहीं किए तो सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप सब्सक्राइब कर दिए हैं, थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। बेल जरूर प्रेस करिएगा जिससे हम जो भी रीडिंग ले आए आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। ठीक है, आप लोग हमें इतना सपोर्ट करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जो रीडिंग आपको अच्छी लगा करे वो उसको ज़रा शेयर करिए सबसे शेयर करिएगा। ठीक है, ये रीडिंग अगर आपको अच्छी लगे तो शेयर करिएगा। ठीक है, जिससे और लोगों तक पहुँचे वीडियो। और अगर रीडिंग अच्छी लगती हो तो लाइक ज़रूर करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, आप लोग हमें कमेंट करके जब बताते हैं ना तो हमको खुद बहुत अच्छा फील होता है, हम मोटिवेट होते हैं। और जैसे लगता है कि सराहा मतलब कोई भी काम करे इंसान, जब सराहा जाता है तो बहुत खुशी मिलती है और आगे कुछ करने की इच्छा रहती है, एक जज्बा बनता है। और 4 ऑफ सोर्ड्स, मेडिटेशन। कौन सी गुड न्यूज आ रही है आपकी तरफ? अभी तक अगर आप मेडिटेशन नहीं कर रहे थे मन लगा के, मतलब मन को शांत नहीं कर रहे थे, तो आप करने वाले हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड तो बहुत प्यारा आया है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, बैलेंस। अपनी लाइफ में बैलेंस ला रहे हैं, चाहे कुछ भी हो, मतलब बैलेंस लाना ना, बैलेंस रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्या होता है ना कि इंसान को कितने भी गुण रहे, कितनी भी मतलब मन लगा के काम करे, दिन रात काम करता रहे, लेकिन बैलेंस न रहे तो फिर सही नहीं रहता। जैसे क्या होता है ना, कभी कभी थोड़ा समय बहुत ज़्यादा आप मेहनत करके काम किए, फिर 2 दिन एकदम आराम किए, तो बैलेंस नहीं हुआ। चाहे आप 6 घंटे काम करें लेकिन डेली करें, या चाहे जितना मतलब 8 घंटे भी करें तब भी डेली करें। क्योंकि अगर आप एक दिन मतलब 2 दिन लगातार 24 घंटा, तो मतलब 48 घंटा आप काम किए, बहुत ज़्यादा किए, और इसके बाद आप 4 दिन एकदम थक के सो गए, तो बैलेंस नहीं हुआ। तो सिर्फ उदाहरण दे रहे हैं कितना उदाहरण देते हैं हम, मतलब बैलेंस आप अपनी लाइफ में ला रहे हैं। आप बहुत समय से अगर सोच रहे थे ना, आप मेडिटेशन करते थे लेकिन कभी करते थे कभी नहीं करते थे, कभी कभी आप किसी वजह से छोड़ देते थे, आपका मन हट जाता था या मन नहीं लगता था, लेकिन अब आप करने वाले हैं। जो भी करने वाले हैं ना, आप अच्छे से करने वाले हैं, ध्यान लगाएंगे अच्छे से। आप अगर योगा करेंगे तो अच्छे से ध्यान, मतलब आपका मन भी लगेगा। आप अपनी लाइफ में बैलेंस ला रहे हैं, अपने इमोशंस में बैलेंस ला रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। हर्मिट मेन कार्ड है इस कार्ड का, एक हर्मिट कार्ड, और एक बहुत पावरफुल कार्ड होता है हर्मिट कार्ड। एक कार्ड और लेंगे, ये आपको कुछ सिखाने आता है कार्ड, जो हर्मिट कार्ड होता है। तो क्या ला रहा है हर्मिट कार्ड आपकी लाइफ में? किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। आपकी जोड़ी बनने वाली है किसी से, या आपकी जोड़ी है। ऐसा लग रहा है कि आपकी डेस्टाइन जोड़ी है किसी के साथ।
तभी ये कार्ड आया है। आपका किसी से स्पिरिचुअल रिश्ता है, आपकी लाइफ में है कोई ऐसा। और यहाँ पे है 7 ऑफ कप्स। यहाँ से देखते हैं और सारे कार्ड निकाल लें, फिर हम रीडिंग करें, ठीक है। आप चाहें तो इतना स्किप कर सकते हैं जब तक कार्ड निकाल रहे हैं। कार्ड निकालना अनिवार्य है। 7 ऑफ एरियल, डिसीजन। हाँ, तो क्या आ रहा है आपकी तरफ इस अक्टूबर में? ब्लेसिंग, गुड न्यूज। सबसे पहले तो आप ध्यान लगाते हैं अगर, तो आपको कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे गुण आपको मिलेंगे, कुछ ऐसे ज्ञान जो शायद आपके पास पहले नहीं था, ठीक है। बहुत कुछ आप जानेंगे। आप कुछ रेस्ट भी करने वाले हैं, ऐसे लग रहा है ना कि आप थोड़ा रेस्ट भी करेंगे, ठीक है। और आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है, एक ज़रूरी है। आपके लिए कार्ड जो आए हैं ना, अपनी सेहत का थोड़ा ध्यान रखिए। ऐसे लग रहा है ना कि जैसे आप अपना कवच उतार दिए, हटा दिए हैं, ठीक है। अपने आप को, पहले क्या था ना कि आप अपने आप को ऐसे प्रोटेक्ट कर रहे थे जैसे खुद से आप बचाव कर रहे थे अपना, ठीक है। लेकिन अभी वो कवच आप हटा दिए हैं, अब आप बचाव करने वाले नहीं हैं, अब आप सब कुछ डिवाइन को सरेंडर कर रहे हैं। आपका फेथ बढ़ रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे कवच हटा के रखा गया है यहाँ पे, और यहाँ पे ऐसे बैठे, मतलब अब आपको डर नहीं है किसी बात का। आप किसी डर से निकलने वाले हैं, और आप जैसे हैं ना वैसे खुद को एक्सेप्ट करने वाले हैं, ठीक है। हमें लग रहा है बहुत सारे लोग वेकेशंस भी जा सकते हैं, छुट्टियां मनाने कहीं जा सकते हैं। आप कहीं जाने का भी कार्ड है, और ऐसा भी है कुछ समय आप अपने साथ व्यतीत करेंगे, ऐसा भी रहेगा। थोड़ा समय आप अपने साथ रहेंगे, या बहुत समय से आपको नींद नहीं आ रही थी, या किसी वजह से आप थकान महसूस कर रहे थे, परेशान थे, तो आप उस परेशानी से अब निकलने वाले हैं। बहुत जल्द उस परेशानी से आप निकलने वाले हैं, ठीक है। अगर आप ध्यान लगाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इससे क्या होता है, मन शांत होता है, और आपको कुछ ऐसा ज्ञान मिलने वाला है जो कि अचानक से आपके ही अंदर है, और आपको पता चल जाएगा। आपको लगेगा ये भी आपको पता, मतलब ऐसा कुछ था जो आपको नहीं पता था, मतलब अपने आप से ही कैसे गुण थे आपके, ठीक है। ऐसे लग रहा है ना कि कुछ आप अलग क्रिएट करने वाले हैं, कुछ अलग, असाधारण। आपके मन में कुछ ऐसा आइडिया आएगा ना अचानक। यहाँ पे है ना कि कुछ आपको अपने से ही मिलेगा, और उसी से कुछ आपके मन में आइडिया आएगा, ठीक है। और उसी से आप कुछ ऐसा क्रिएट करने वाले हैं जो एकदम अलग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब असाधारण। ऐसे लग रहा है आप किसी के साथ पार्टनरशिप भी करने वाले हैं। ऐसा भी लग रहा है कि आप किसी के साथ पार्टनरशिप करने वाले हैं, और ये जो समझौता आप करेंगे ना, मतलब सफल समझौता, सक्सेसफुल कॉम्प्रोमाइज़ आप करेंगे, जो भी समझौता करने वाले हैं आप। अपनी लाइफ में काफ़ी संतुलन लाने वाले हैं, बैलेंस लाने वाले हैं। अभी तक अगर आप बहुत ज़्यादा अकुलाहट में कोई काम कर रहे थे, या अपने आप को जिससे धैर्य नहीं रख पा रहे थे, आपके अंदर पेशेंस नहीं था, ठीक है, और आप जल्दबाजी में कुछ भी करते थे और बनते बनते काम बिगड़ जाता था। अभी क्या होगा ना कि आप उस पर कमांड हासिल करने वाले हैं। अब आप पेशेंस रखेंगे, धैर्य, सेल्फ कंट्रोल, धैर्य, बैलेंस। आपकी लाइफ में ये सब आ रहा है अक्टूबर में। और यहाँ पे इसे लग रहा है ना कि जैसे इमोशंस, आप दो लोगों के इमोशंस एक जैसे होने वाले हैं।
यहाँ पे 2 कप है। बैलेंस, इमोशंस के बैलेंस, कैरियर में बैलेंस, लाइफ में बैलेंस, और डिवाइन की तरफ आपका झुकाव थोड़ा होने वाला है, और ज़्यादा भी जितना है उससे ज़्यादा होने वाला है। आप कुछ खरीदारी भी करने वाले हैं अपने लिए या अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए। आप खरीदारी करने वाले हैं। आप कहीं बहुत ज़्यादा परिश्रम किए थे ना, जैसे कि अपना समय दिए थे, मेहनत किए थे, तो अभी कुछ फल उसका मिलने वाला है आपको, ठीक है। ये आपके करियर के लिए ही है, आपको कुछ फल मिलने वाला है उसका, और जिससे आप काफ़ी अच्छा महसूस करेंगे, आपको खुशी मिलेगी, ठीक है। आपने बहुत कड़ी मेहनत किया है और उसकी वजह से आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, लेकिन आगे बहुत कुछ मिलेगा। अभी अक्टूबर में आपको थोड़ा कुछ मिलने वाला है उसी मेहनत का फल, और आगे जाके उसी मेहनत से एक लग्जरियस लाइफ मिलेगी आपको। अपने लिए कुछ खरीदेंगे, अपनी फैमिली मेम्बर के लिए कुछ खरीदेंगे, कुछ मतलब ऐसा लग रहा है ना कि अपने लिए भी ज़्यादा खरीदने वाले हैं। और जो लोग बिजनेस करते हैं ना, उनके बिजनेस में बहुत प्रॉफिट होने वाला है। जिससे आप कोई ऐसा काम करते हैं कि खुद मेहनत करते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं, खुद मेहनत करते हैं, किसी तरह का बिजनेस है, तो उसमें आपको प्रॉफिट मिलने वाला है, ठीक है। उसमें आपका अच्छा जाएगा, ठीक है। उसमें खुशी भी मिलेगी, आपको सफलता भी मिलेगी, अच्छा होगा आपकी लाइफ में इस अक्टूबर में, और आप जो भी मेहनत किए उसका फल भी चखने को अभी मिलेगा, ओके। ऐसे लग रहा है ना कि अक्टूबर में बहुत वक्त आप अपने साथ बिताएंगे, और उसमें आप काफ़ी प्रसन्न रहेंगे, खुश रहने वाले हैं आप अपने साथ। हमें लग रहा है ना कि अब आप सेल्फ लव की तरफ बढ़ रहे हैं, अपने साथ आप खुश रहेंगे, मतलब अकेले रहेंगे, और इतनी ज़्यादा आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब कि अपना साथ आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, मतलब आप सेल्फ लव कर रहे हैं, ठीक है। आपके लिए नंबर 4, नंबर 9, आपको मतलब आपकी लाइफ में 4 तारीख को कुछ हो सकता है, 9 तारीख को, 19 को, 14 को, 8, 18, 15, 6, 17, 7, 27, इस सब नंबर है, ठीक है। आप नोट कर लीजिए, 19, 29, 24, 28, 18। हमें लग रहा है ना कि आप किसी स्टकनेस से बाहर निकल रहे हैं। ऐसे लग रहा बहुत समय से आप ना अपने आप को जैसे बांध के रखे थे। ये आपकी खुद की सोच थी या कोई सिचुएशन, अब उस सिचुएशन से आप फ्री हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, और जो चीज़ें बंधी थी ना, जैसे लग रहा है हाथ पैर से बंधा था जिस चीज़ें से, वो रस्सी आपने तोड़ दी है, वो जंजीरें आपने तोड़ दी है। अब आपको क्लियरिटी, मतलब आप क्लियर हो गए हैं, और अब आप एक्शन लेने के लिए तैयार हैं। जो आपको चाहिए आपको पता है, और अब आप एक्शन लेंगे आगे बढ़ने के लिए अपने जीवन में, और आपके लिए दरवाजे भी खुल जाएंगे। जिस समय आप इस टकरे से निकलेंगे ना, सारे दरवाजे आपकी तरफ आपके लिए खुल जाएंगे। आप काफ़ी अच्छा महसूस करने वाले हैं। और सबसे अच्छी बात यह है ना कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से निभाएंगे। जो भी आप लेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी, चाहे अपनी फैमिली का या अपने करियर में, या जैसे आपका कोई बॉस है, आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिए, तो मतलब आप बहुत अच्छे से निभाएंगे, और आपकी तारीफ भी होगी, ठीक है। और कहा भी जा रहा है कि आप अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वयं लें, खुद लें, किसी और पर निर्भर न रहें, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी। क्या होता है ना, जब तक इंसान दूसरों पर निर्भर रहता है ना, कभी प्रसन्न नहीं हो पाता, कभी भी नहीं।
कभी कभी जैसे होता है ना कि कभी कभी इंसान सोचता है कि कोई अगर बात नहीं करेगा तो कितना बुरा लगेगा। मतलब हम खुद पहले ऐसे थे कि जैसे ऐसे लगता था हमारे घर पे ही कोई अगर बात नहीं कर रहा है ना, जैसे लगता था कि हमसे बर्दाश्त नहीं होता था और रो रो के हमारा बुरा हाल हो जाता था। इतनी हमको प्रॉब्लम होती थी कि जो मतलब बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। अभी सोचते तो हमको हंसी आती है, लेकिन पता नहीं कब कैसे ये भगवान की कृपा है कि मतलब हमारे मन से वो भावना ही चली गई। और अभी इस सच में भगवान की कृपा है, क्योंकि हम अपने आप को इतना ज़्यादा मतलब ऐसा कर लेते थे ना कि जैसे कि हमें लगता भगवान को भी दुख होता था इस बात से। और अभी कभी भी अगर हमको ऐसा फील होता है कि जैसे थोड़ा भी ऐसा फील हो कि जैसे हम अंदर से थोड़ा हमको ऐसा लग रहा है कि अकेलापन, तो ऐसे लगता है कभी हम पूजा प्रार्थना कर रहे ऐसे लगता है किसी का हाथ हमारे हाथ पे है, हमें वो महसूस होता है। अभी आप लोगों को चाहे जो लगे, लेकिन ये सच है। और हम क्या कहते हैं ना कि जो भक्ति होती है ना, भक्ति में बहुत शक्ति होती है। ये अलग टॉपिक ले आए हैं, लेकिन पता नहीं क्यों आ रहा है। भक्ति में बहुत शक्ति होती है और हम बचपन से बहुत मतलब पूजा पाठ ऐसे भगवान पे भरोसा, माता रानी पे भरोसा, और पता नहीं कब कहाँ से कब लाइफ चेंज हो गई हमको पता भी नहीं चला। जब हमको ज़रूरत पड़ी तब भगवान हमारे साथ, जब तक नहीं ज़रूरत थी भगवान तब तक थे हमारे साथ, लेकिन हमें महसूस नहीं हो रहा था। लेकिन जब हमें ज़रूरत थी और हमें तब महसूस भी होने लगा कि हमारे साथ हैं, हमें पता भी चलने लगा। तो इससे ही होता है कि जब तक इंसान अपने आप को स्टक महसूस करता है और अपनी खुशियाँ औरों में ढूंढता है, इधर उधर से ढूंढता, मतलब चीज़ों में, भौतिक चीज़ों में, या फिर ऐसे जैसे दोस्ती में या अपनी फैमिली में, तब तो वो कभी भी खुश नहीं हो पाता, कभी नहीं खुश हो पाता। जब उसे खुद से पता चल जाता है कि उसकी खुशियाँ कहाँ है, अपने आप से ही है, और फिर उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तब फिर इसके बाद उसकी लाइफ एकदम चेंज हो जाती है। फिर उसको तो 2-4 महीने भी अकेले रहना पड़े, एकदम अकेले, फिर भी वो खुश रहेगा इंसान, कभी अकेलापन फील नहीं होगा। ऐसा हमें लगता है ऐसा होता होगा। ठीक है, तो आप ऐसे ही बदलने वाले हैं। आप इस स्टकनेस से बाहर निकल जाएंगे और अपनी लाइफ का कमांड आप अपने हाथ में लेंगे, जो भी हो। अब आप किसी और के लिए या किसी और के सहारे या किसी और के दिखाए रास्ते पे नहीं चलने वाले हैं। आप स्वयं अपने जीवन की जिम्मेदारी लेंगे और आपको ये महसूस होगा कि आप इस लाइफ में मतलब आप जब आए हैं धरती पे तो अकेले आए हैं, और जब जाएंगे भी तो अकेले ही जाएंगे। कोई भी साथ नहीं जाने वाला है, न तो कोई साथ आया है, कोई भी नहीं। कोई भी इंसान, जैसे हम अभी चले जाएं, ठीक है, तो कितना भी हमें कोई मानता हो, थोड़ी देर भी नहीं रखेगा और बहुत रोना धोना होगा, 1-8 महीने होगा, इसके बाद नहीं होगा, बस बात ख़त्म। शायद कभी नाम वगैरह ले नहीं लेगा। ये सबका हाल है, सबका। तो इस ज़िंदगी को जो मिली है ना, उसको किसी मतलब रोध होके या स्टक होके बिताना भी नहीं चाहिए। जितना भी समय रहे अपने साथ जिए, और खुद को जब प्रसन्न रखें तो आपसे दूसरों को भी प्रसन्नता मिलती है। आपके आसपास लोग रहते हैं वो भी प्रसन्न रहते हैं, आपकी एनर्जी एकदम प्योर हो जाती है और आपका ऑरा ऐसा हो जाता है ना कि आपके साथ जो लोग रहते हैं ना उनकी लाइफ में भी खुशियाँ आनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो ऐसा होता है, ठीक है। तो अब हमें लग रहा है ना कि तभी एक कार्ड आया था मेडिटेशन का, और अब आप ऐसे बनने वाले, मतलब आप अपनी लाइफ की जिम्मेदारी लेंगे,
और बहुत सारी मुश्किलें आपकी हल हो जाएंगी। ठीक है। किसी के नाम में एल हो सकता है, एल से किसी का नाम स्टार्ट हो सकता है। यस, यू, जी, सी, आर, जेड एंड के, एन, लेकिन एल से किसी का नाम स्टार्ट हो रहा है, उसकी लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है, बहुत बड़ा परिवर्तन। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आप बहुत ब्रिलियंट हैं, टैलेंटेड हैं और इंडिपेंडेंट भी हैं। अगर नहीं है तो बनने वाले हैं। ठीक है, आप जो भी हैं। यहाँ पे है किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स और किंग ऑफ सोर्ड्स। जैसे क्वीन ऑफ सोर्ड्स बहुत प्रतिभाशाली, प्रतिभाशाली, प्रतिभाशाली मतलब ब्रिलियंट, टैलेंटेड, दोनों का मतलब प्रतिभाशाली होता है। आत्मनिर्भर, स्वतंत्र विचारों वाले। अगर आप फीमेल हैं ना तो आपके विचार बहुत स्वतंत्र होने वाले हैं, या तो हैं भी आप ऐसे स्वतंत्र विचारों वाले। अगर आप कोई फीमेल देख रहे हैं रीडिंग, तो ये आपके लिए है। आप बहुत स्वतंत्र विचारों वाले हैं। ठीक है, और आप काफ़ी ब्रिलियंट हैं, टैलेंटेड हैं, लेकिन आप स्वयं को बहुत नियंत्रित करते हैं। आप में जितना टैलेंट है ना, वो आप लोगों को दिखाते नहीं उतना, मतलब उतना आपको भी शायद नहीं पता है कि आपको इतना टैलेंट है। लेकिन अब आप इस अक्टूबर में, मतलब लाइफ में आपके परिवर्तन आ रहा है। जिन चीज़ों से आप डर रहे थे ना, अब आप उससे डरेंगे नहीं, बाहर निकल जाएंगे। आपका डर बाहर निकल, मतलब आप डर से दूर जा रहे हैं। ठीक है, क्या होता है ना, किसी किसी इंसान में बहुत ज़्यादा टैलेंट रहता है, लेकिन लोगों का डर, लोग क्या कहेंगे, इस बात का डर जो रहता है ना, वो उसको आगे बढ़ने नहीं देता। और अब आप लोग क्या कहेंगे, इस बात से आप बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिसके, मतलब जिसको सब कुछ आता है, सब कुछ। और ऐसे लगता है इंसान, लोग, दूसरे लोग ऐसे सोचते हैं कोई इंसान अलग ग्रह से आया हुआ है, तो ऐसा नहीं होता। लेकिन भगवान ऐसे बनाए रहते हैं किसी किसी को। तो आप ऐसे इंसान हैं ना कि कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आप नहीं कर सकते। देयर इज नथिंग यू कैन डू, बिलीव इन योर सेल्फ, नेवर अंडरस्टिमेट योर एबिलिटी टू मेक योर ड्रीम कम ट्रू। आप अपने ऊपर यकीन रखिए। ठीक है, आप खुद को कंट्रोल मत करिए और अपने ऊपर यकीन रखिए। और वैसे भी हमको लग रहा है ना कि आप अपने आप को जो कंट्रोल करते थे, इस कंट्रोलिंग नेचर से आप निकलने वाले हैं। या तो अगर आप दूसरों को कंट्रोल करना चाहते थे, इस नेचर से भी आप, मतलब अब आप चाहे किसी और को कंट्रोल करना चाहते थे या खुद को कंट्रोल कर रहे थे, अपनी एबिलिटी को कंट्रोल कर रहे थे, उस सब चीज़ों से आप बाहर निकलने वाले हैं। आप में इतनी क्षमता है कि आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, इतनी क्षमता है। और दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है काम जो आप नहीं कर सकते, करके देखिए। ठीक है, जब आपके मन में अगर कुछ काम करने का है ना, तो वो करना स्टार्ट करिए। 1 2 बार, 4 बार, 6 बार, 10 बार आप असफल होंगे, इसके बाद आप सफलता जरूर पाएंगे, जरूर पाएंगे। क्योंकि असफलता ही सफलता की जननी है। कोई भी इंसान बचपन से कुछ नहीं कर लेता। कुछ भी कोई भी आविष्कार हुआ होगा ना, तो कितनी बार असफलता मिली होगी, कितनी बार, इसके बाद इंसान सफल हुआ होगा। लेकिन हाँ, आप जो हैं, जैसे हैं,
वैसे बन के ही वो काम करना स्टार्ट करिए, ठीक है? कुछ और बन के नहीं, और न तो किसी और के जैसा बनकर, ठीक है? किसी और के जैसा भी बनकर नहीं, आप जो हैं जैसे हैं वैसे ही एक्सेप्ट करिए खुद को, और आप वो काम करिए। ऐसा कुछ भी नहीं जो आप कर नहीं सकते। ये अलग से मैसेज आया था, आप फीमेल हैं तभी आपके लिए मैसेज है, ठीक है? आप अगर फीमेल देख रहे हैं तो आपके लिए मैसेज है, ठीक है? करियर और निजी ज़िंदगी में थोड़ा सा संतुलन बनाने की आवश्यकता है आपको, ठीक है? हमें लग रहा है कि बहुत सारा काम आप एक साथ करने लगेंगे ना, तो थोड़ा सा बैलेंस नहीं कर पाएंगे आप। होता है, हर किसी के साथ ऐसा होता है। तो आप संतुलन बनाइए। वैसे लग रहा है कि आप बैलेंस, इसीलिए कार्ड आया था कि आप बैलेंस करने वाले हैं। अगर किसी बात से आप डर रहे थे ना, उस डर से हमें लग रहा है कि आप फैमिली को लेकर चिंतित थे, तो अभी उस चिंता से आप बाहर निकलने वाले हैं, ठीक है? द हर्मिट, एक कार्ड हमें बहुत प्यारा लगता है, चाहे सबको जैसा भी लगे, हमें बहुत प्यारा लगता है। किसी का नाम यम से स्टार्ट हो सकता है, यस से भी स्टार्ट हो सकता है। जैसे जैसे मैसेज आ रहा है वैसे वैसे हम आपको देते जा रहे हैं, ओके? आप अक्टूबर में ना ऐसा भी करने वाले हैं कि अपने साथ वक्त बिताएंगे और शांतिपूर्ण, बहुत पीसफुल मेडिटेशन आप करने वाले हैं। मेडिटेशन से मन भी शांत होता है और बहुत कुछ न पता चलता है अपने बारे में, और अपने गुणों के बारे में पता चलता है। अचानक से आपको कुछ आइडिया आता है, आपको पता चलता है कि आपको तो ये भी, मतलब आपको तो ये भी आता है, आप ये कर सकते हैं, ऐसा होता है, फीलिंग आती है ऐसा। अगर जिसे आप मेडिटेशन कर रहे हैं, या अचानक से आपके मन में कुछ भी विचार आए, कुछ सुनते हुए, कुछ देखते हुए, या मान लीजिए हमारी रीडिंग देखते हुए अचानक से आपके मन में कुछ विचार आए, तो तुरंत वो विचार, वो बातें आप लिख लीजिए, ठीक है? क्योंकि बाद में आप भूल जाएंगे वो बात। और ऐसे करते रहिए, फिर आप उसको देखिए, पढ़िए एक बार, ठीक है? फिर आपको पता चलेगा कि आपको कितना कुछ आता है, ओके? आप ना एक एग्जाम्पल सेट करने वाले हैं लोगों के लिए आगे जाके। आप जो भी है ना, एक एग्जाम्पल सेट करेंगे। अभी कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस सिचुएशन में है, क्या है, लेकिन आगे जाके अभी लग रहा है आपकी लाइफ में बहुत कुछ सिखाया जा रहा है। आगे जाके लोगों के लिए एक ऐसे एग्जाम्पल बनने वाले हैं आप कि लोग आपसे सीखेंगे, आपकी लाइफ से सीखेंगे। होता है ना कि लोगों की जीवनी पढ़ते हैं लोग, और कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो सफलता बस ऐसे ही पा गया, बस जन्म लिया सफलता पा गया, नहीं। बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत। जैसे कि एक पत्थर को मूर्ति का आकार देने के लिए कितना झेलना पड़ता है, छिन्नी हथौड़ी की मार कितना झेलना पड़ता है उसको, कितना। अगर वो पत्थर हार मान ले, टुकड़े टुकड़े होके बिखर जाए, तो उसकी मूर्ति कभी नहीं बन सकती, कभी नहीं। तो ऐसे ही जीवन में कुछ भी हो जाए, हार नहीं मानना है, बिल्कुल नहीं मानना है, डटे रहना है, और होप नहीं खोना है, मेहनत करते रहना है आगे बढ़ने के लिए। हमेशा हमेशा पॉजिटिव होके सोचना है, 1 घंटे बैठ के कि ऐसा क्या किया जाए, मतलब शांत मन रखे, और आइडिया है इसको लिखे, और वो आइडिया आपके बहुत काम का होगा, बहुत काम का, ठीक है? उससे शायद कुछ ऐसा आइडिया आ जाए जिससे अचानक आपकी लाइफ ही बदल जाए, ठीक है? ऐसे लग रहा है आप किसी के मेंटोर बनने वाले हैं, या तो आपको कोई ऐसा मेंटोर मिलने वाला है जो आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है। बिल्कुल, अगर आपका मन है किसी से कुछ सीखने का ना, तो आप सीखना आरंभ कर दीजिए, या सिखाने का दिल है किसी को कुछ, तो उसको सिखाना भी आरंभ कर दीजिए। दोनों आप कर सकते हैं, क्योंकि सिखाने से भी इंसान सीखता है।
और सीखने से तो सीखता ही है, सिखाने से भी सीखता है। जैसे आप किसी को पढ़ा रहे हैं तो अचानक से आपके मन में बहुत सारा ऐसा आ जाएगा ना, आप पढ़ाते जाएंगे और जिसको पढ़ाएंगे ना तो आपको पता चलेगा कि आपको कितना कुछ आता है, उससे आप भी सीखते हैं। ठीक है, तो आप किसी के मेंटोर बन सकते हैं, बनने वाले हैं, या आपको कोई मेंटोर मिलने वाला है जिससे आपकी लाइफ बदलने वाली है। ठीक है, आप सेल्फ डिस्कवर करने वाले हैं, सेल्फ डिस्कवरी, आत्म खोज, अपने आप की मतलब अपने आप की खोज करने वाले हैं आप, अपने आत्मा की खोज। अरे बड़ी बात है किसी इंसान के लिए ना, ये बहुत बड़ी बात होती है। अगर ये लाइफ में ये समय जब आता है ना तो बहुत ही आनंददायक समय है। जो ये समय रहता है खुद को जानना, खुद को पहले एक बार खुद को जान लीजिए, सारी दुनिया आपको जानेगी, कोई भी हो। आप अगर मेल पर्सन देख रहे हैं ये रीडिंग तो ये आपके लिए है। ठीक है, ये फीमेल के लिए था मैसेज, ये आपके लिए है। ओके, और ये पूरी रीडिंग आपके लिए है। सिर्फ इसमें जो मैसेज आया था वो फीमेल के लिए है और इसमें जो मैसेज आ रहा है वो मेल के लिए है, बस। ठीक है, आप बहुत ही ऐसे इंसान हैं ना, लोगों को मोटिवेट करते हैं। ठीक है, और लोगों को इंस्पायर करने वाले भी इंसान आप हैं। ठीक है, और ऐसा लग रहा है ना कि जैसे अभी अगर आप ऐसा सोचेंगे कि बहुत सारे लोग अभी कमेंट करके बोलेंगे कि हमें तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर इस समय आप अपने पावर को नहीं पहचान रहे हैं तो इसको अपने आप के साथ रह के थोड़ा पहचानिए। दुनिया के झंझटों से थोड़ा सा अपने आप को दूर रखिए। ठीक है, हमें पता है बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम भी चलती है और इस सिचुएशन सबकी लाइफ में आती है, लेकिन रोने से या परेशान होने से कभी भी हल नहीं मिलता, कभी नहीं। हल तभी मिलता है जब इंसान समझने की समझने लगता है और सोचता है कि हाँ ठीक है, हम भगवान पे भरोसा करेंगे और आगे बढ़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और फिर जब आपके मन में ये भावना आती है ना, और सच में सिर्फ कहने के लिए नहीं, सच में ये भावना आ जाती है, फिर इंसान की लाइफ बदल जाती है। आप बहुत महत्वाकांक्षी इंसान हैं, मतलब बहुत एम्बिशियस। आपको कुछ करने का जुनून है और यकीन करिए आप करेंगे। जो भी करने का आपकी इच्छा है ना, आप ज़रूर करेंगे। एक आप में जुनून है कुछ करने का। आपको पता है बहुत सारे लोगों को मार्ग मिल गया है, बहुत सारे लोग खोज रहे हो मार्ग, किस मार्ग पे चले जिससे कि अपनी इच्छा वो पूर्ण कर पाए, मतलब पूरी कर पाए। आप सुर्खियों में कदम रखने वाले हैं, मतलब स्पॉटलाइट। ऐसे लग रहा है ना कि आप लीडर बनने वाले हैं। आप में एक क्वालिटी है ये लीडरशिप की, मतलब आपकी एक ऐसी आदत होगी ना कि आप किसी की सुनने वाले नहीं हैं, आप अपनी सुनाने वाले हैं। मतलब कोई आपकी सुने तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन अगर आपको कोई सुनाए तो आपको पसंद नहीं है बात, या आपका ऐसा ही नेचर है आप में, क्योंकि आप में एक लीडरशिप क्वालिटी है। आपका रोल ही इस धरती पे आया है, मतलब इस धरती पे है कि आप जो भी करेंगे ना उसमें आप लीडर ही रहेंगे। आप बहुत लीडर हैं। अगर किसी बात से आप डरते हैं ना तो वो आपकी निगेटिविटी है, भगवान आपको ऐसे नहीं बनाए हैं। ठीक है, आप सुर्खियों में कदम रखने वाले हैं और सार्वजनिक आपको मौका मिलेगा बोलने का। और जब आपको मौका मिले ना तो आप, ऐसे होता नहीं कि मौके पे छक्का मारिएगा। ठीक है, मतलब वहीं पे आपका एक टेस्ट होगा, मतलब आपकी एबिलिटी का टेस्ट। और जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप बोल सकते हैं बोलिए, और वहीं से आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। आपको एक मौका मिलने वाला है लोगों के सामने अपने आप को मतलब दिखाने का, मतलब अपने आप, अपना आत्मविश्वास दिखाने का।
और अपनी नज़रें जो है ना बड़ी तस्वीर पर रखिए, छोटी छोटी बातों पे हर्ट न होइए, क्योंकि आपकी आंखें जो है ना बड़े सपने देखें। कीप योर आइज ऑन द बिग पिक्चर। आपको बड़े सपने देखने हैं, छोटी छोटी बातों पे अभी नो मैटर कोई भी प्रॉब्लम हो वो बहुत जल्दी हल हो जाएगी, लेकिन अपनी आँखों को कहिए कि वो बड़े सपने देखें, वो सपने ज़रूर पूरे होंगे। उसके लिए 2 काम आपको करना पड़ेगा। एक, अपने आत्मविश्वास को डाउन ना होने दीजिए, और दूसरा, आपको पॉजिटिव सोचना होगा। कहीं भी अगर आप कुछ लिखते भी हैं ना तो पॉजिटिव लिखिए, सोचते हैं पॉजिटिव सोचिए, बोल रहे हैं तो पॉजिटिव बोलिए, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। क्योंकि क्या होता है ना कि इंसान कभी कभी गुस्से में दूसरे को कुछ कह देता है ना, तो उससे उसकी निगेटिविटी खुद की बढ़ती है। जैसे कि हम कैसे बताएं, जैसे कि आप कुछ सोच रहे हैं, ठीक है, परेशान है सोच के किसी के बारे में भी, तो उस इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, परेशानी आपको हो रही है। आप रो रहे हैं अगर, तो उस इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, रो आपकी आंखें रो रही है, आपकी आंखें दुखेगी। जैसे कोई इंसान, जैसे आपके हाथ पे कोई हाथ रखा, ठीक है, तो आप महसूस कर रहे हैं, ठीक है, वो महसूस आप कर रहे हैं, उस हाथ से कुछ नहीं लेना देना। जैसे आपके हाथ पे एक ऐसे फूल रखा गया है, वो महसूस आप कर रहे हैं, फूल से कुछ नहीं लेना देना। तो जो कुछ भी होता है ना वो आपके भीतर से ही होता है। तो इस बात को आप समझिए, ठीक है। अगर आप किसी को कुछ कह रहे हैं ना तो उसको कुछ नहीं फ़र्क पड़ने वाला है, चाहे उसके सामने बोले या वो न रहे तब बोले, चाहे आपके घर का, आपको कोई भी, मतलब आपको दुश्मन दोस्त कुछ भी हो, लेकिन आपकी लाइफ में उस चीज़ का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। आपकी लाइफ में निगेटिविटी क्रिएट होती है, बहुत सारी बाधाएं आती हैं और आपकी प्रॉब्लम बढ़ती जाती है, ठीक है। तो इन बातों को आप समझिए, और आपकी लाइफ में कोई तो ऐसा है जो आपके साथ ही रहता है, ज़्यादातर आपके पास रहता हो, एक कोई है, फैमिली मेम्बर हो या दोस्त हो, जिस पे आपको ऐसा लगता है आप आंख मूंद के भरोसा करते हैं, लेकिन वो इंसान भरोसे के काबिल नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ पे बिच्छू है, अचानक से हमारी निगाह यहाँ पे गई है। आप अपने दृष्टिकोण को बदलें, ठीक है, विज़न जो होता है ना उसको बदलें। आप जिस तरह का दृष्टिकोण अभी अपना रहे हैं ना उसको बदलिए। और आप ऐसे इंसान है ना आलोचना के प्रति बहुत संवेदनशील हो जाते हैं। मतलब अगर आपको, आप एक ऐसे इंसान है ना, आपकी अगर कोई आलोचना कर दे तो आपसे बर्दाश्त नहीं होता, ठीक है, आप एकदम परेशान हो जाते हैं। जिससे कि कोई भी अगर किसी और को आपकी तरफ अगर देख के कोई किसी और को भी कुछ कहे तो आपको लगेगा कि वो आपको कोई बोला और क्यों बोला, और आपके मतलब आपकी एनर्जी उससे इतनी ज़्यादा प्रभावित होती है कि बहुत ज़्यादा आप नकारात्मक हो जाते हैं, निगेटिविटी आप पे हावी हो जाती है, आप परेशान हो जाते हैं, क्योंकि आप बहुत सेंसिटिव नेचर के इंसान हैं। तो आलोचना के प्रति संवेदनशील इतना न रहें, ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं डोंट बी सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म, मतलब आपको आलोचना के प्रति संवेदनशील नहीं होना है। ऐसा होता है, सब में होता है, लेकिन बदलाव जब आ जाता है तभी तो। अभी बदलाव इस अक्टूबर में ना आपकी लाइफ में बहुत कुछ चेंज होने वाला है, और जितना लाइफ आपकी चेंज होती जाएगी ना आप देखेंगे इस आलोचना से भी आप जीत जाएंगे। छोटी छोटी बातों पे जिसको फ़र्क पड़ता है ना, और वही इंसान को बड़ी बड़ी बातें भी फ़र्क नहीं देती। हम इसलिए बता रहे हैं कि हम जो जो चीज़ें अनुभव किए हैं, अनुभव जो जो हुआ है अपनी लाइफ में, वही हम आपको समझाते हैं। हम चाहते हैं कि आपकी लाइफ बदल जाए, और क्योंकि क्या होता है ना कि आपको अच्छा भी कहने वाले लोग होते हैं और बुरा भी कहने वाले लोग होते हैं।
तो आप अच्छाई को अगर खुशी खुशी स्वीकार करते हैं, तो अगर कोई बुरा कहता है तो उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जिस दिन इस चीज़ पर आप जीत हासिल कर लेंगे ना, आपकी लाइफ एक्चुअली में चेंज हो जाएगी उसी दिन से। ठीक है, तो प्रभावित होना छोड़ दीजिए, तो ध्यान देना छोड़ दीजिए, और धीरे धीरे आप प्रभावित होना भी छोड़ देंगे। आपकी लाइफ का सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि आप अपनी आलोचना बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, छोटी सी बात भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, और यही आपकी निगेटिविटी का कारण है। ठीक है, तो हमें लगता है आप लोगों को जितना भी गाइडेंस दे दिए, जितना भी आपको आपकी लाइफ में, मतलब इस अक्टूबर में आपको बहुत सारी चॉइस मिलेगी। ठीक है, आपकी तरफ बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, और एक तरह से आप देख रहे हैं क्या क्या आ रहा है आपकी तरफ। आपकी लाइफ में इस अक्टूबर में बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। ठीक है, और ये मतलब स्टेबिलिटी का ऑप्शन आएगा, मतलब करियर के लिए ऑप्शन मिलेगा आपको, प्यार के लिए ऑप्शन मिलेगा आपको, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने के लिए आपको ऑप्शन मिलेगा, मतलब बहुत सारे ऑप्शन आपकी तरफ आएंगे। लेकिन आपको अपनी डिसीजन बनाना है, ज़्यादा ओवर एनालाइज ना करिए। ठीक है, आप चुनाव करिए, आपको चाहिए क्या। ठीक है, और एक चुनिए और उस पर आगे बढ़िए। ओके, बहुत ज़्यादा सोचना, बहुत ज़्यादा डिले करना आपके लिए सही नहीं रहेगा। ठीक है, बहुत सारे विकल्प आएंगे आपके पास, लेकिन विकल्पों में आपको उलझना नहीं है। आपको क्या चाहिए, बस उसी तरफ आगे बढ़िए। एक चुनिए और पूरी अपना जो भी हो ना, पूरा फोकस उसी पे करिए, चाहे जो चुनिए। ठीक है, आपके लिए 3 नंबर, 13 नंबर, 30 नंबर, 31 नंबर, आपके लिए मार्च, अक्टूबर, जुलाई, सितंबर, अप्रैल आपका जन्मदिन हो सकता है, या कुछ आपकी लाइफ में अच्छा होने वाला है आने वाले महीनों में, ऐसा भी हो सकता है। ये जो बता रहे हैं आप ही के लिए बता रहे हैं। आपके लिए दिसंबर 12 नंबर, और आपके लिए नंबर 15, 6 नंबर, 15 नंबर, जून, अप्रैल, सितंबर, जनवरी, दिसंबर, नवंबर, ये सब महीने हैं। ठीक है, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, तो आप एक चुन लीजिए। आपको करना क्या है, लाइफ में बढ़ना किस पे आगे है। ठीक है, आपका करियर हो या जो भी हो, आप अच्छे से जानते हैं, क्योंकि अगर आपका करियर अच्छा है तो आपकी फैमिली होगी, अगर आपकी फैमिली अच्छी है तो आपका करियर होगा। मतलब लाइफ का जो भी गोल हो, बस एक ही पे फोकस करेंगे, एक चुन लीजिए जो भी ऑप्शन आए और उसी पे आगे बढ़िए, आपके लिए बेहतर रहेगा। आपने कहीं समझदारी से निवेश किया है। ओके, आप कुछ निवेश किए हैं, यहाँ भी 7 चक्रा का आया है, जिससे लग रहा है ना आप अपने चक्रास बैलेंस करने वाले हैं, आपके चक्र एक्टिवेट होने वाले हैं, बैलेंस में होने वाले हैं। ऐसे बार बार आ रहा है मैसेज, और बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा हो जाएगा ना तो लाइफ से बहुत सारी प्रॉब्लम आपके दूर हो जाएगी। आपने कहीं तो निवेश किया है। ठीक है, आप पेशेंस भी रख रहे हैं और काम भी कर रहे हैं, इंतजार भी कर रहे हैं। ठीक है, आप जिससे लग रहा है फसल की प्रतीक्षा कर रहे हैं, कि जैसे होता है ना कि बीज तो बो दिए, मेहनत कर लिए, अभी फसल की प्रतीक्षा आप कर रहे हैं। तो बहुत जल्द आपकी प्रतीक्षा पूरी होगी। ठीक है, अभी इस समय ऐसे लग रहा है आप प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं आप करते रहिए, लेकिन इसके साथ ही आप अपनी प्रोग्रेस के लिए, ठीक है, अपने मन में जो भी आपके मन में आइडिया आ रहा है उस पर काम करना भी, मतलब दूसरी चीज़ों पे भी काम करते रहिए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। प्लान बनाइए और कुछ अलग भी करिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, ये कोई आपको आइडिया आएगा ना, उस पर काम करिए, वो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। जैसे आप
अगर क्रिएटिव है बहुत, जैसे आपको कुछ करना बहुत अच्छे से आता है, खाना बनाना भी एक तरह की क्रिएटिविटी होती है। बहुत अच्छे से अगर किसी को खाना बनाना आता है तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन रहता है। अगर आपको पेंटिंग करना आता है वो भी क्रिएटिविटी है, आपको लिखना आता है वो भी क्रिएटिविटी है, आपको सिलाई बुनाई कढ़ाई, मतलब जिसको सब अलग अलग होगा ना, जिसको जो आता है वो आपके लिए बहुत अच्छा है और उसी पे आप काम करेंगे, आपको आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे भी डिसीजन आया, आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। आर्च एंजल जोफियल कार्ड है। सबसे पहले तो इनको ग्रेटिट्यूड सेंड करिए। आपने कुछ होल्ड करके रखा है, अपने पास्ट को आप छोड़ नहीं रहे हैं और आपको अपने पास्ट को छोड़ना है। पास्ट की कुछ बातें, कुछ चीज़ें, या अपने पास्ट को ही आप होल्ड करके रखे हैं। कुछ बचपन का हो सकता है या अपने आपके पास्ट का कुछ हो सकता है जिसको आपको छोड़ने की बेहद आवश्यकता है। आप उसको छोड़ दीजिए, फ्री कर दीजिए। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 कबूतर है। ठीक है, और आपके 6 चक्र जो है वो बैलेंस हो गए हैं, लेकिन एक चक्र बैलेंस नहीं है, वो है आपका हार्ट चक्र। ठीक है, और उसी को बैलेंस करने की आपको आवश्यकता है। कुछ आप ग्रजेस ऐसे रखे हैं मन में, उसको आप फ्री कर दीजिए, छोड़ दीजिए। पॉजिटिव सोचना आरंभ करिए, ये आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। आपकी लाइफ के लिए, आपके लिए, आपकी सिचुएशन के लिए, आपकी फैमिली के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और उसी को आप ना, जो भी आप होल्ड करके रखें उसी को आप फ्री कर दीजिए, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। आपको डिटॉक्स करने की आवश्यकता है। सबसे पहले तो आप अपने आप को समझिए, जिससे आपको ये समझ आए कि आपको दोस्त कौन है, आपका दुश्मन कौन है। जैसे यहाँ पे आप देख ली, आप तो ऐसे कि अपनी बातें ऐसे लोगों से शेयर करते हैं जो आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। जब भी मौका मिलेगा वो आपको डंक मारेंगे। ठीक है, आपके दोस्त कौन है, आपके दुश्मन कौन है, इस बात को आपको समझने की आवश्यकता है। और ख़ास करके ऐसे लोग हैं जो मेल पर्सन हैं, उनके लिए मैसेज है, फीमेल के लिए नहीं है, क्योंकि उनकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है, उनको समझ है, मतलब उनको पता चल जाए। ऐसा नहीं कर रहे हैं कि आपको समझ नहीं है, मैं ऐसा कह रहे हैं कि आप समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपकी भी इंट्यूशन अच्छी है, आपकी इंट्यूशन गाइड करती है आपको, लेकिन आप ध्यान नहीं देते उस बात पे। आपकी अनावश्यक चिंता जो है ना, वो आपका आत्मविश्वास कम करती है, तो बेवजह चिंता मत करिए। ठीक है, अपने आत्मविश्वास को कम मत होने दीजिए। जब भी प्रेयर करिए, प्रार्थना करिए, भगवान से आत्मविश्वास, शक्ति, ज्ञान, बुद्धि जरूर मांगिए, जरूर, रोज रोज, हर रोज, जितनी बार भी आप प्रेयर कर रहे हैं वो आपको मिलेगा। ठीक है, अगर आप डर रहे हैं किसी चीज़ से, सोच रहे हैं कि, और आप अपने मन में एक क्वेश्चन करिए, कोई भी प्रश्न पूछिए, आप लोग कोई भी प्रश्न पूछिए, उसका आंसर लेंगे एंजल आंसर से। ठीक है, आप कुछ भी प्रश्न पूछिए, आपको उत्तर मिलेगा एंजल आंसर से। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आप प्रश्न पूछ लिए होंगे। ये हमको स्टार्ट में बोलना था, भूल गए थे। आपकी लाइफ में जो बाधित है ना, बाधा डाल रही है, वो आपकी सोच है। ठीक है, निगेटिव सोच, छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाना, आलोचना के प्रति इतना संवेदनशील होना, ये सब चीज़ें ना, आप जिस तरह के हैं, आपकी पर्सनालिटी जिस तरह की है, जैसे लीडर, मतलब आप कभी भी देखे हैं कि जो लीडर रहते हैं उनको कितना कुछ सहना, मतलब कितना कुछ बोला जाता है, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। आप देखे होंगे ना, तो इसी तरह बनना है कि, मतलब बनना नहीं है, दिखाना नहीं है, ये आपको अंदर से महसूस होना चाहिए कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, और आपको जब आप ये सोच अपनाएंगे कि कोई कुछ कह के आपका क्या कर सकता है, कुछ नहीं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो इंसान आपका साथ नहीं देगा। लोग क्या कहेंगे, इस बात से आपको बाहर निकलना है, सीधी बात।
क्योंकि जब तक ये सोचे कि लोग क्या कहेंगे, और इंसान इसी बात में उलझा रहता है। हमें लगता है आप प्रश्न पूछ चुके होंगे, चलिए आपके लिए आंसर ले रहे हैं। हमें नहीं पता आपका प्रश्न क्या होगा, बट आंसर ले रहे हैं। थैंक यू एंजल। रिकवरी होने वाली है किस चीज़ का? जिससे लग रहा है आप कुछ ऐसा प्रश्न पूछे हैं जिसकी रिकवरी होने वाली है, ठीक है? आप जो भी पूछे हैं रिकवरी होगी, ठीक है? यू आर रेडी। अगर आप किसी चीज़ के लिए और पूछे हैं ना, तो आप रेडी हैं, कुछ भी करने के लिए आप रेडी हैं, ठीक है? अपॉर्चुनिटी, आपकी तरफ अपॉर्चुनिटी आ रही है, ठीक है? और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आएगी, लेकिन एक ही चुनिएगा, वो आपके लिए बेहतर रहेगा, ठीक है? क्योंकि जब इंसान बहुत सारी नाव पे पैर रखता है ना, तो कहीं भी नहीं पहुंच पाता, कहीं भी नहीं। अगर एक ही नाव पे बैठ जाए तो उस पार तो चला ही जाएगा। तो बस इसी तरह से आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है, आप एक चुनिए और उसी पे आगे बढ़िए। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो क्लेम करिए, और अच्छा बुरा जो भी लगा हो ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।